ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी किसी प्रकार से कोई डिफाल्टर की सूची में नहीं आती है, ये कहना है यूनिवर्सिटी की चांसलर डॉक्टर माधुरी चौरसिया का। नीमच की ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी को यूजीसी की लिस्ट में डिफाल्टर घोषित किए जाने के बाद भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। चूंकि ये पूरा मामला लोकपाल की नियुक्ति को लेकर था, लोकपाल की नियुक्ति को लेकर यूजीसी को तथ्यात्मक सूचना देने के बाद असमंजस की स्थिति अब पूरी तरह समाप्त हो गई है। इस संबंध में अधिक स्पष्ट करते हुए ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी की चांसलर माधुरी चौरसिया ने बताया कि लोकपाल की नियुक्ति 20 मई 2024 को हो चुकी है, जिसकी सूचना समय पर यूजीसी को उपलब्ध करा दी गई थी। लेकिन त्रुटिवश डिफाल्टर लिस्ट में ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी, वैष्णव यूनिवर्सिटी, इंदौर सहित 4 अन्य यूनिवर्सिटियों के नाम प्रकाशित हो गए, जिसका हमने खंडन किया है। अतिशीघ्र नई सूची जारी होने का हमें आश्वासन मिला है। इसके बारे में हमें मेल भी प्राप्त हो चुका है। डॉक्टर माधुरी चौरसिया ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वह किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में न रहे। ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी अपने संपूर्ण कार्य विधिवत रूप से संपादित करती है। विद्यार्थी बेहिचक होकर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो। उल्लेखनीय है कि ज्ञानोदय शिक्षण संस्था की शुरुआत सन 1987 में हुई थी। पिछले वर्ष ही मध्य प्रदेश शासन के विश्वविद्यालय आयोग द्वारा ज्ञानोदय को यूनिवर्सिटी की मान्यता प्रदान की गई है। शिक्षण समिति 1987 से एक चूड़ी गली के एक छोटे से एरिया में प्राथमिक विद्यालय से प्रारंभ कर इस मुकाम तक पहुंची है। पिछले सत्र में ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी को मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। तब से वह नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच 20 मई 2024 को लोकपाल की नियुक्ति कर यूजीसी को मेल कर दिया गया एवं विधिवत तौर पर डाक वहां भिजवा दी गई। चूँकि लोकपाल एक बहुत ही आवश्यक पद होता है जिसमें छात्रों के को यदि कोई परेशानी आती है तो वो लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं, इसलिए ये पद अति अनिवार्य होता है और हमने इसकी गंभीरता को समझा और समय से नियुक्ति कर दी एवं यूजीसी को जानकारी प्रदान कर दी। लेकिन जब हमने यूजीसी को जानकारी प्रदान की थी, उसी समय 1-2 दिन के अंतराल में ही यूजीसी ने उन यूनिवर्सिटीज़ की सूची जारी की जिनमें लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई थी और उसके अंतर्गत हमारी यूनिवर्सिटी को भी त्रुटिवश डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया। इस प्रकार की 4-5 यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं मध्य प्रदेश में जिनमें लोकपाल की नियुक्ति है, लेकिन उनको भी डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया, जिसमें वैष्णव विश्वविद्यालय, जो कि इंदौर का एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसमें 5 साल पूर्व ही नियुक्ति की जा चुकी थी लोकपाल की, ऐसा उन्होंने भी खंडन किया है। और शेष यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ त्रुटिवश इस प्रकार का डिफ़ॉल्टर सूची में नाम आ गया, उन्होंने सभी ने जो है वो अपना विरोध यूजीसी को बताया। यूजीसी ने भी अपनी गलती मानी और आज हमें एक मेल प्राप्त हो गया है जिसमें उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि हमारे लोकपाल की नियुक्ति हो गई है।